हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है विश एंड विन अकेडमी में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो सेल होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, क्लियर है, एंड सेल का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है। सेल इज नथिंग बट बच्चा लोग ऑर्बिट, एंड ऑर्बिट इज नथिंग बट सेल। क्लियर है गाइस, हाँ या ना। तो हमने बेसिकली क्या देखा था, जो भी आपकी सेल होती है, मैंने क्या बोला, आपकी जो भी क्या होती है बच्चा लोग, सेल होती है। क्लियर है, सेल को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। सेल इज नथिंग बट ऑर्बिट, ऑर्बिट इज नथिंग बट सेल। तो बेसिकली कितने टाइप्स की सेल होती है, कितने टाइप्स की सेल होती है बच्चा लोग। ठीक है, मैंने बताया था लाइक फर्स्ट सेल होती है, सेकंड सेल होती है, थर्ड होती है एंड फोर्थ होती है। हाँ या ना, होती है कि नहीं गाइस, हाँ या ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर जो फर्स्ट सेल थी, लाइक आपकी जो फर्स्ट सेल फर्स्ट होती है, लाइक सेकंड होती है, थर्ड होती है बच्चा, फोर्थ होती है। क्लियर है, ऐसी चार सेल होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है, 1 2 3 4 4 क्या होती है आपकी सेल होती है। जो बच्चा फर्स्ट सेल है उसका नाम क्या होता है रे, के। क्या होता है, के। जो बच्चा सेकंड सेल है उसका नाम क्या होता है, एल। एंड जो बच्चा थर्ड होता है उसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, एम। एंड जो बच्चा, ठीक है सॉरी, के एल एम एम एन। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेल का नाम है के, सेकंड सेल का नाम है एल, थर्ड सेल का नाम है एम एंड फोर्थ सेल का नाम है एन। एंड जो फिफ्थ वाली जो सेल होती है बच्चा, फिफ्थ वाली जो सेल होती है इसका जो नाम है वो होता है ओ। क्या नाम होता है, ओ। क्लियर है गाइस, इतना समझ में आया क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेल है ये आपके ये जो सेल दिख रही है आपको, ठीक है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड फिफ्थ सेल। यहाँ पे इन सेल के अंदर में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बोला, इन सेल के अंदर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इन सेल का क्या है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। क्लियर है, सेल इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, गेन करने का। क्या करने का, गेन करने का। हाँ या ना, हाँ या ना गाइस। मैंने एग्जाम्पल दिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। उससे ज्यादा वो गेन कर सकते हैं क्या, नहीं, उससे कम गेन कर सकते हैं। हाँ या ना, मेरा कैपेसिटी इतना खाना खाने का, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, इससे कम खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा इतना अगर खाना खाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला, इतना अगर खाना खाऊंगा, क्लियर है, तो वोमिटिंग होंगी क्या नहीं होंगी, मेरे को होंगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्लियर है, वोमिटिंग होंगी गाइस। इसलिए ये जो सेल है कम खा सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो, या प्रॉपर उतना का उतना ही खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खा सकते हैं क्या, नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे इन सभी सेल का कैपेसिटी। क्या देखेंगे, कैपेसिटी। के सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जाते हैं आपके 2। कितने जाते हैं, 2। कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में बच्चा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 8। कितने जाते हैं, 8। बच्चा एम सेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 18। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है आपका, चार्ज। ये रिप्रेजेंट करता है आपके इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चा, 32। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 32। एंड बच्चा ओ सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने जाते हैं, 15। 50 क्या जाते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपके सेल का कैपेसिटी है। क्या है, कैपेसिटी है, हाँ या ना। हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेंटर में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट को अपन कौन सी ऑर्बिट बोलते हैं रे, के बोलते हैं। क्लियर है, फिर सेकंड ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे बच्चा, एल। फिर थर्ड ऑर्बिट को अपन क्या बोलेंगे बच्चा, एम। एंड बच्चा फोर्थ ऑर्बिट को एन। एंड बच्चा फिफ्थ ऑर्बिट को ओ। क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस। इस तरीके से क्या है, ये जो के सेल है, के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2। एल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 8। एंड बच्चा जो एम सेल है, एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। एंड एन सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बच्चा ओ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 15। समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये है आपके बेसिकली सेल और उनकी कैपेसिटी। क्लियर है, जो आपके सेल है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ या ना गाइस। क्लियर है, अपने कैपेसिटी के ऊपर का नहीं खाते। क्लियर है, खाना मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होना। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, आपकी के सेल सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन खाती, उससे ज़्यादा नहीं खा सकती।
क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है। जो सेल है आपकी इलेक्ट्रॉन की भूखी है, किसकी भूखी है? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सभी को? हाँ या ना? क्लियर है। के सेल में ओनली 2, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना गाइस? क्लियर है। तो अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे आपकी लाइक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी हम ये क्यों देख रहे हैं? क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको? हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया बच्चा लोग प्रीवियस क्लास के वीडियो में, लाइक प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े। सबसे पहले हमने देखा एटम, व्हाट इज एटम, मैटर, एलिमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें हमने क्या किया, इन डिटेल डिस्कस किया और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने देखे। क्लियर है गाइस, इतना समझा सभी को? अभी हम देखेंगे आपका लाइक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम क्यों देख रहे हैं ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? अब मुझे बताओ, जो भी एटम है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने एटम के बारे में पढ़ लिया अभी, है ना? हमको पता है कि एटम क्या है करके। क्लियर है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना? हाँ या ना? लेकिन ये डेफिनेशन बनाने के लिए, क्लियर है, बहुत सारे साइंटिस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइंटिस्ट इज नथिंग बट बाबा जी। तो बहुत सारे बाबा जी ने क्या किए, वर्क किए, हार्ड वर्क। क्या किए है? हार्ड वर्क किए। तब जाके उन्होंने एक एटम की प्रॉपर डेफिनेशन बनाया है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर डेफिनेशन बनाया है, प्रोटॉन की प्रॉपर डेफिनेशन बनाया है एंड न्यूट्रॉन की प्रॉपर डेफिनेशन बनाया। समझ में आ रहा है? इतना इतना समझा क्या? क्लियर है भैया, इतना सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। ये एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके पीछे लाइक अपन बोल सकते हैं बहुत मेहनत है। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैंने क्या बोला, क्या आया आपके, लाइक बहुत सारे नहीं, अपन बोल सकते हैं 3 से 4 साइंटिस्ट आए, 4 या 5, ठीक है, ऐसे अपन बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या किया है, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन किया या एटम की डिस्कवरी की है। क्लियर है भैया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है। और आज हम क्या कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है गाइस, इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है। तो हमको वही देखना है। ठीक है। तो जो आपके डाल्टन बाबा जी है, मैंने क्या बोला, जो आपके डाल्टन बाबा जी है, क्लियर है, समझ रहे हो ना? इनके बारे में अभी अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। क्या करना है? स्टडी करना है। क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो पटाख से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकला? ठीक है, इरेज मारते इसको, रिमूव।